अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की दुआ से हम लोग भी सब ठीक हैं। तो यहाँ रस्म हो रहा है मेहंदी का और मेहंदी का और मतलब शादी वाला ब्लॉग मैं आज फाइनली अपलोड कर ही रही हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए मेहंदी लग रहा था। मेहंदी का जो रस्म होता है ना, तो हम लोगों में पूरा जो डिज़ाइन वाला होता है ना मेहंदी, वो तो नहीं लगता था। लेकिन अब जैसे कि होता है ना, नया दौर नया ज़माना और जो भी कहिए फैशन वगैरह, आजकल तो सोशल मीडिया से जो भी जुड़ा है वो काफ़ी थी फैशनेबल हो गया है। तो उसी टाइप का है। तो पहले जो लगता था ना मेहंदी, वो हाथ पे ऐसे पिसा हुआ मेहंदी, पेड़ वाला मेहंदी जो है ना, उसको बस पूरे हथेलियों पे एक बराबर करके लगा दिया जाता था। लेकिन अब वैसा नहीं लगता है। तो यहाँ पे मेहंदी की रस्म हो रही है। तो जितने भी लोग हैं वो सिर्फ नाखून पे या उंगली पे, मैंने 5 आदमी उंगली पे बस लगा लगा देता है। उसके बाद से जो डिज़ाइन बनवाना रहता है, लगवाना रहता है, वो कितने लोग पैसे दे करके बुला लेते हैं। पार्लर वाली आके खूब अच्छा लगा करके चली जाती है। और कितने लोग तो घर के ही, आजकल घर के ही लड़कियां ना इतना अच्छा अच्छा मेहंदी लगा देती हैं लोग। तो खैर दिन में मेहंदी का फंक्शन था तो वो ख़त्म हो गया। फिर यहाँ पे हम लोग के शाम का ना चाय का टाइम हुआ है। तो यहाँ पे मार्केट से आया है पकौड़ी और यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक भी है। तो वही हम लोग हल्का फुल्का नाश्ता कर रहे थे लोग। और नाश्ता करने होने के बाद से फिर रात में यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ना बैलून वगैरह लग गया था। और बच्चे ना सारे ये सब देख के बहुत ही एक्साइटेड हो रहे थे। तो कभी घर में तो कभी बाहर, ऐसे करके कितने बच्चे तो डांस भी कर रहे थे। और काफ़ी अच्छा लग रहा था। मनाहिर बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी, उसको ना ये सब अच्छा लग रहा था। और वही सब बाहर जा रही थी, बाहर आ रही थी। और यहाँ पे ये देखिए दोनों खेल रही है लोग। इन लोग को लग रहा था ना मैं इन लोग का फ़ोटो ले रही हूँ, तो ऐसे खड़ी थी लो। तो मैंने बोला नहीं, मैं वीडियो बना रही हूँ, तो तुम लोग कुछ हरकत करो। तो यहाँ देखिए मनाहिल मेरी क्लैपिंग कर रही है, नूर भी क्लैपिंग कर रही है। और ये लोग भागी नानी के पीछे। तो अम्मी भी गई है शादी वाले के घर में। हम लोग रात को जाएंगे लोग। मेहंदी का जब फंक्शन था तो गए थे लोग थोड़ी देर के लिए, फिर उसके बाद घर आ गए लोग। फिर अब रात को सोच रहे हैं लोग, बारात जब आएगी तब हम लोग जाएंगे लोग। और ऊपर हम लोग थे लोग, तो ये भी बच्चे कुछ सोते हैं कुछ जागते हैं। इन लोगों का तो प्रोग्राम अपना ही होता है, ये लोग बस अपने ही धुन में रहता है लोग। और यहाँ पे ये देखिए जितने भी छोटे छोटे बच्चे थे ना, गाना चल रहा था ना, तो ये सारे डांस कर रहे थे। और इसमें मैंने शादी का पूरा ब्लॉग बनाया है, पूरा वीडियो मैंने बनाया हुआ है शादी वाला। तो वो भी आप लोग देखिएगा लोग, काफ़ी अच्छा लगेगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए और देखिए हमारे बिहार की शादी। तो यहाँ पे बारात आ गई थी, हम लोग भी घर से आ गए थे लोग। और यहाँ पे जो है ना, मुझे थोड़ा सा काफ़ी दिक्कत हो रहा था, क्योंकि जब बारात आती है ना तो सारे लोग दूल्हे को देखने के लिए भागते ही हैं। तो फिर यहाँ पे मैं साइड में खड़ी हुई थी और यहाँ से थोड़ा सा ही मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं बना नहीं पाऊँगी। जब मैं वीडियो एडिट करने गई तो मैंने देखा अच्छा खासा सा वीडियो मेरा बन चुका है, नहीं तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत हुई थी बनाने में। और ये देखिए माशाल्लाह गाड़ी भी जो ना है बहुत ही खूबसूरत सजी हुई थी। और ये यहीं पे रुकी हुई थी इसलिए क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मोड़ है और हमारे जो घर के अगल बगल जो रास्ते हैं ना, वो थोड़ा सा कंजस्टेड टाइप के हैं, तो इसलिए वो गाड़ी अंदर आ नहीं पाई। और ये दूल्हे की एंट्री हो गई घर में। यहाँ पे दूल्हे आए हैं, फिर यहाँ पे घर में आंगन में आ जाते हैं। हम लोग के इसमें दूल्हे आ जाते हैं, फिर सारे लोग हैं ना दूल्हे को देखते हैं। देखने के बाद से फिर ये थोड़ी देर यहाँ पे रहेंगे और चुमावन जो होता है ना, वही दूल्हे को यहाँ पे चुमावन हो रहा है। तो सारे लोग जो यही चुमावन करेंगे, उसके बाद से दूल्हा ना चले जाएंगे बाहर बैठते हैं। और उसके बाद जब शादी कराने का वक्त आता है ना, शादी कराने का टाइम, तब दूल्हा फिर से घर में आते हैं। तो शादी होती है। तो अभी तो ये 10 बजे आ गए थे, तो फिर हम लोग घर चले गए थे। उसके बाद फिर हम लोग 2 बजे आए लोग। यहाँ पे दूल्हे को हमने देख लिया। दूल्हा माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत थे, दूल्हा दुल्हन दोनों की जोड़ी माशाल्लाह बहुत अच्छी थी। तो फिर हम लोग यहाँ पे ये देखिए जितने यहाँ पे दूल्हे आपको दिखे भी होंगे, तो घर से आकर के दूल्हा यहाँ पे बैठ गए थे। उसके बाद फिर 2 बजे
दूल्हे को बुलाया गया। हम लोग तो घर आ गए थे। घर पे हम लोग थोड़ा सा आराम किए, उसके बाद से फिर हम लोग चले गए। तो यहाँ पे शादी का जो जो भी होता है रीति रिवाज जो भी बोला जाए वही हो रहा है। हम लोगों में ना बाल बांधा जाता है, 21 चोटी बोला जाता है उसको। तो वही यहाँ पे चोटी हो रहा है। और ये ना हर तरीके, ज़रूरी नहीं है कि सबका सेम ही चोटी बंधा है और सेम ही शादी हो। कोई कोई सा इसमें जो होता है ना, जैसे कि बाल बांधना तो डिज़ाइन अलग वगैरह चलता रहता है। लेकिन हाँ, बाल ऐसे ही बंधाता है। डिज़ाइन थोड़ा सा डिफरेंट होता है, किसी किसी का बहुत ही अच्छा होता है, किसी किसी का थोड़ा सा 21-11 ऐसे करके ही चोटी होती है। तो यहाँ पे आ गए दूल्हे, और जो लड़की के जो पहनाना वनाना रहता है गहना, और जो भी बाल उल बांधना रहता है या लड़की को तैयार करना रहता है वो सब तो हो गया है। यहाँ पे दूल्हे भी आ गए हैं। तो शादी का जो प्रोसेस होता है ना वो यहाँ से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे जब ये दूल्हे आते हैं तो सास जो होती है ना वो दूल्हे का नाक खींचती हैं, फिर बांधा जाता है। तो यहाँ पे बांधने वाला रस्म हो रहा है। यहाँ पे ना एक ठो जो बाल बांधने वाला जो लड़की का आता है ना, उसी में से एक नाड़ा छड़ी बोलते हैं उसको, वही निकाल करके उसी से नपाता है, देखिए पिंक कलर का, और उसी से फिर बांधा जाता है। तो यहाँ पे तो बंधा गए हैं ये दूल्हे। कितने दूल्हे बंधा जाते हैं, कितने दूल्हे नहीं बंधाते हैं, वो किस्मत की बात है। यहाँ जब ये बंधा गए थे ना तो बहुत ही ज़्यादा इनको ना जैसे इनसे मजाक किया जाता था, मजाक किया जा रहा था, और इनको बोर भी किया जा रहा था। यहाँ पे ना जूता चुराई भी हो रही थी। ये लड़की जो है ना सामने रेड कलर के लहंगे में उन्होंने जूता चुराया था और फिर वो जूता लेकर के चली गई थी। तो यहाँ पे जो सहला है ना वो ये बांध रही हैं। मुझे भी खूब सारा नॉलेज नहीं है, क्योंकि सुन्नी का शादी जो होता है ना वो थोड़ा सा अलग तरीके का होता है, वहाबी का शादी जो होता है वो अलग तरीके का होता है। इसमें कोई ऐसा रस्म होता है ना जो बहुत ही डीप होता है, हर एक रस्म किया जाता है। और जो मेरे ससुराल में जो शादी होती है उसमें इतना डीपली जाकर के फंक्शन वगैरह नहीं होता है। जो इम्पोर्टेंट होता है पार्ट ना वही होता है। ये तिसेला बंधाता है, मेहंदी लगता है, लड़की को तैयार किया जाता है, माने यही सब होता है। जो शादी जो करवाया जाता है ना वो वहाँ पे नहीं होता है। तो मुझे भी खूब इतना नॉलेज नहीं है।
क्योंकि मैं ना बहुत ही कम मैंने शादी अटेंड किया है, और जितना मैंने किया है उतना मैं खूब मैंने ध्यान नहीं दिया है, या फिर मैं खूब मुझे पता नहीं है, मैंने इसके बारे में जानने की कोशिश नहीं की है, डीपली में नहीं गई हूँ। मुझे नॉर्मली शादी अच्छी लगती है। तो खैर यहाँ पे जो सहला होता है ना, उसमें दुआ वगैरह ये पढ़ रही थी, फिर क्या क्या जैसे कि कर रही थी वो हुआ। उसके बाद से जो सहला है ना, वो भाई बांधते हैं, तो वही यहाँ पे ये आकर के गांठ लगा रहे थे। तो ऐसा तो मैंने इनमें देखा कि मतलब भाई बांध रहे हैं, नहीं तो कोई भी बांध देता है सहला। तो खैर वो बहुत जो बोलते नहीं, जितने लोग उतनी रस्म, मनमानी सी रस्म होती है। तो यहाँ पे ये जो चावल दूल्हा जो है वो चावल डाल रहे हैं, और फिर वहाँ पे वो कुछ बोल भी रही थी, और इनको ना उसके साथ बोलना भी था। फिर यहाँ पे ना देखिएगा कुछ देर के बाद से ना बीबी बुलाया जाता है, यहीं अब पर्दा लगा के बीबी बुलाया जा रहा है। तो वो भी बोलते हैं ना कि जो थी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो हमारी है ना, वो आती हैं दुल्हनों पे ऐसे आ जाती हैं, वही बोला जा रहा है, बीबी बुलाया जा रहा है। तो यही है, मानने की बात है, कितने लोग उसको मानते हैं, कितने लोग नहीं मानते हैं। मेरे ख्याल से ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये जो पहले से जो रस्म चलती आ गई है वही वो फॉलो करते हैं लोग। तो यहाँ पे जो है ना सिंदूर, इसको ऑप्शन बोला जाता है, तो ये ऑप्शन लगा रहे हैं दूल्हा जो है। तो ऑप्शन कितने कलर का होता है, यहाँ मैंने पिंक कलर का देखा, नहीं तो गोल्डन होता है, सिंदूर भी होता है, ऑप्शन भी होता है। तो वही यहाँ ना एक चांदी का रिंग होता है, उसी से लगाया जाता है, और ये ना ऐसे करके लगा रही हैं 3 बार की, पता नहीं कितनी बार दूल्हे लगाते हैं। तो वही लगाया, जो बाकी रह गया उन्होंने कर दिया। और यहाँ पे ये ना हम लोगों के भाषा में बोला जाता है गेंदा खिलाना। तो वही यही यहाँ पे ना बॉल खिला रही हैं। इन लोग का जो गठबंधन हुआ है ना, उसी कपड़े को फोल्ड करके और ये फेंकेंगी दूल्हे की तरफ। सॉरी, अभी मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे ना ये बांधा जाता है, ठीक है। दूल्हा का गमछा और दुल्हन का दुपट्टा बांधा जाता है। दूल्हे को बोला जाता है कानी उंगली से खोलिए, और दुल्हन के मुट्ठी में पकड़ा करके बोला जाता है। तो इस जगह पे ना मेरे और मेरे हस्बैंड में बहस हो, मतलब सॉरी मेरे में नहीं, जैसे जो शादी कराने आई थी ना, उनमें और मेरे हस्बैंड में ना बहस हो गया था। वो बोल रहे थे ना कि ये कानी उंगली से खोल रही हैं कि मैं कानी उंगली से खोलूँ। कि देखकर उस टाइम भी जब मैं शादी देख रही थी तो मुझे याद आया था कि उन्होंने ऐसा बोला था, और अभी भी मुझे वॉइस ओवर करने के टाइम याद आया है। ये बोल रही थी कि खोलिएगा, तो ये खोल रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा था मैं कानी उंगली से क्यों खोलूँ, जब पूरा मुट्ठी में पकड़ी हुई है। तो खैर यही है बात कि कोई कोई ऐसी याद होती है ना जो अपनी जगह पे रहती है और याद आ जाता है। और यहाँ पे इस रस्म को बोला जाता है घर भरना। तो यहाँ ना चावल हाथ में दे के और पीछे फेंकवाया जाता है, और बोला जाता है कि किसका घर भर रहे हैं। कोई ये बोल रही थी बोलिए सास ससुर का, तो ये बोल रहे थे नहीं, घर तो मेरा भर रहा है ना, मैं क्यों बोलूँ सास ससुर का। तो यही बात है, यहाँ हंसी मजाक हो रहा था। 5 बार घर भरना रहता है, वही बात ये चावल फेंक रहे थे। फिर यहाँ पे ना जैसे कि जो वीडियो शूट कर रहे थे वो बोल रहे थे कि यहाँ पे लड़का लड़की का मैं ना वीडियो बनाऊँगा, वो भी आगे आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे ये मिठाई खिलाने की रस्म हो रही है। तो 5 बार दूल्हे खाते हैं, 5 बार दुल्हन खाती हैं। उसी बीच में साली सब मजाक भी करती हैं। साली सरत जो मजाक करने वाला रिश्ता होता है वो मिठाई छीन करके खाती हैं लोग। तो खैर वही है, यहाँ पे ये सब भी रस्म हो रहा है। शादी तो थी, शादी हुई थी 4 घंटे की, पर मैंने इसको 22 मिनट का कर दिया। पता है 45-47 मिनट का वीडियो हो चुका था, और इसमें बहुत कुछ ऐसा है जो मैं काट दिया मैंने, और ना फिर मैंने फास्ट फॉरवर्ड भी कर दिया। तो वही है यहाँ पे ये जो शादी आप लोग देख रहे हैं, तो ये शादी 7 साल से लगी हुई थी। ये रिश्ता 7 साल से हुआ था फाइनली, अब जा कर के और ना ये शादी हो रही है। तो मुझे भी यहीं पे पता चला जब दूल्हे ने बोला ना कि हाँ मुझे मुंह देखना है, जैसे मुंह दिखाई की रस्म होती है, यहाँ पे दूल्हे को ना फेस दिखाया जाता है। तो ये बोली लोग कि फेस दिखा दिया जाए या नहीं दिखाया जाए, ऐसा ही करके मजाक हो रहा था। तो दूल्हे ने बोला कि हाँ क्यों नहीं, 7 साल से मैं इंतज़ार कर रहा था। तो मुझे पता चला कि अच्छा ये शादी 7 साल से लगी हुई है, नहीं तो मुझे लग रहा था ना कि
2-4 साल लगा होगा। और यहाँ पे ना जैसे कि आपने देखा घर भराया गया, फिर यहाँ पे ना बच्चा भी गोद में डाला जाता है। तो वही इनके ये भगना थे जो दूल्हे हैं ना, उनकी बहन के ये बेटा थे जिनको गोद में दिलाया था। और ये मुँह दिखाई वाला रस्म हो रहा है, तो ये मुँह दिखाई लेकर आए थे। कितने दूल्हे लेकर आते हैं, कितने दूल्हे पैसा दे देते हैं। तो ये ना मंगलसूत्र लाए थे, तो वही यहाँ पे वो डाल रहे हैं। फिर फेस भी दिखाया गया, यहाँ पे ये देखिए फेस दिखाया गया दूल्हे को, मुँह दिखाई भी हुई और यहाँ पे वीडियो भी बनाया गया। तो वही हो रहा है। ये देखिए दुल्हन को आप पूरे अच्छे से देख पाएंगे। दुल्हन भी बहुत अच्छी हैं, दूल्हे भी बहुत अच्छे हैं। दोनों की जोड़ी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे वही वीडियो शूट हो रहा है, ये शूट कर रहे थे। और इनकी लाइट से मेरे को भी फ़ायदा हो गया, मेरा भी वीडियो खूब अच्छा बन गया, अंधेरे में कुछ भी नहीं हुआ। तो यही है रस्म, आगे भी चलेगी रस्म, देखिए। और यहाँ पे शादी करा के दुल्हन को नीचे लेकर के आए लोग। तो मतलब यहाँ पे जो वीडियो बनाने वाले हैं तो वो वीडियो बना रहे थे। तो इसमें 1-2 क्लिप है ना जो अभी आप लोग जितना भी देखेंगे, ये सब मन्नत ने वीडियो बनाया है। ये सारा क्लिप मन्नत ने शूट किया है। तो मैं देख रही थी तो मैंने सोचा कि बहुत अच्छा इसने बना दिया है। तो यहाँ पे वही सब हो रहा है। और ये देखिए कितने अच्छे से ये वीडियो बना रहे थे, लाइटिंग भी बहुत अच्छी थी। देखने के बाद से मुझे अच्छा लगा। तो यहाँ पे दुल्हन को नीचे लेकर के आया जाता है, दुल्हन थोड़ी देर आराम करती हैं, उसके बाद से फिर नकाब पहनाया जाता है। जो जिस कपड़े पे शादी होती है वो चेंज करवा दिया जाता है। घर के कपड़ों में लड़की जाती है तो घर के कपड़े पहनाए जाएंगे और फिर से तैयार किया जाएगा, नकाब पहनाया जाएगा। तो नकाब वकाब पहनाने के लिए नीचे लाया लो, तैयार करने के लिए नीचे लाया लो। तो वीडियो वाले ने बोला कि हम भी थोड़ा सा शूट कर लेते हैं, तो वो भी आके नीचे शूट करने लगे। और रात की शादी थी ना, तो ये रात की शादी में ये एक फ़ायदा होता है ना कि बहुत जो भी होता है ना वो आराम से होता है। और जो दिन की शादी होती है ना उसमें थोड़ा मगरिब से पहले ही सब करना रहता है। तो वही है, रात भर यही तो करना था, शादी कराना था, तैयार करना था। और फिर ना फजर के अजान के बाद लड़की को विदा कर दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे नकाब वगैरह पहना दिया गया और लड़की को फिर यहाँ विदा करने के लिए
ये ना अपने अभी अब देखेंगे सारा नहाने उन्हाने के बाद से ना यहाँ पे ये अपने अब्बू से पापा से मुलाकात करने आई थी, क्योंकि ना उनको ना फालिस मार दिया है, तो वो घर में जा नहीं सकते हैं। उनको यहीं बाहर बैठाया गया था चेयर पे। तो फिर लड़की को उनके पास लेकर के आया गया मिलाने के लिए, सबसे मुलाकात करवाया जाता है। यहाँ जितनी भी हैं खाला, अपी, भाभी, बड़ी अम्मी, छोटी अम्मी, जितनी भी लोग थे ना, सब कोई मुलाकात करता है। और ना भाई विदा करता है, अपनी बहन को लेकर के जाता है गाड़ी में, भाई बैठाता है। फिर ना पानी पिलाया जाता है। लड़की जैसे रोई रहती है ना तो गला सूख जाता है, तो इसलिए लड़की को फिर ना गाड़ी में पानी पिलाया जाता है। उसके बाद से फिर भाई रुमाल लेकर के जाते हैं और लड़की का दोनों पैर ना रुमाल में पोंछ करके और लेकर आते हैं, और घर में उस रुमाल को ऐसे झाड़ देते हैं। हम लोगों में बोला जाता है ना कि घर ना लड़की ना लक्ष्मी होती है, तो उसके पैर का जो होता है ना तो वही बरकत बोला जाए। यहाँ पे तो ऐसे लक्ष्मी बोलते हैं कि जो लक्ष्मी होती है ना, लड़की होती है, तो रुखसती से पहले ये कर दिया जाए। तो यहाँ पे ये देखिए भाई से अपनी मुलाकात कर रही है, फिर पानी पिलाया जाएगा और फिर क्या, फिर विदाई हो जाएगी। तो यही है, काफ़ी इमोशनल ये सीन था। मैं तो उस वक्त वहाँ पे थी नहीं, मन्नत ने ही वीडियो शूट किया था। मैं घर पे आ गई थी क्योंकि मनाइल ना बहुत परेशान कर रही थी सोने के लिए, इसलिए मैंने ये विदाई वाला जो मौका है ना, मतलब मैंने मिस कर दिया, मैं नहीं देख पाई। यही है, वीडियो बहुत लंबी है ये वाली वीडियो, तो अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।